हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। इसमें हम यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे। हमने यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स समझे थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसे गो थ्रू कर लेना। इस पार्ट में हम स्ट्रेटजिक इंटेंट के बारे में समझेंगे, इसके एलिमेंट्स, विज़न क्या होता है, मिशन क्या होता है, बिजनेस डेफिनेशंस क्या होती है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस पॉलिसीज़, प्लान्स, ये सब समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजिक इंटेंट। स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है? स्ट्रेटजिक इंटेंट जो है वो पर्पस बताता है ऑर्गेनाइजेशन का। इंटेंट मतलब पर्पस, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है। पर्पस फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, तो ये पर्पस बताता है। इंटेंट मीन्स पर्पस, ये हमने अभी बात करी। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ डिफाइंड एज कंपनीज विजन ऑफ व्हाट इट वांट्स टू अचीव इन लॉन्ग टर्म। कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी का क्या पर्पस है, विज़न क्या है, ये सब हमें स्ट्रेटजिक इंटेंट में पता चलता है। An organization strategic intent is the purpose that it exists and why it will continue to exist. Strategic intent ये बताता है कि strategic intent is the purpose, ये एक पर्पज़ है, that it exists and why it will continue, कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है और वो कंटिन्यू किस चीज़ के लिए कंटिन्यू करना चाहती है, उसका पर्पज़ क्या है जिसके लिए वो एग्जिस्ट करती है। तो ये हमें स्ट्रेटजिक इंटेंट बताता है। नेक्स्ट है इट इंस्पायर, मोटिवेट एंड प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, कस्टमर। ये इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, और क्लियर डायरेक्शन देता है स्टेक होल्डर्स को और इन्वेस्टर्स को कि कंपनी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, विज़न क्या है, कि स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है कंपनी का जिसके लिए कंपनी काम कर रही है, बिजनेस जो रन कर रहा है उसका पर्पस क्या है। तो ये हमें स्ट्रेटजिक इंटेंट में पता चलता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक इंटेंट। अब हमने स्ट्रेटजिक इंटेंट तो समझा, स्ट्रेटजिक इंटेंट के एलिमेंट्स क्या है। फर्स्ट है विज़न, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन। विज़न क्या होता है, मिशन क्या होता है, बिजनेस डेफिनेशन क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्लान्स क्या होते हैं, ये सब जो है ये स्ट्रेटजिक इंटेंट के एलिमेंट्स में आते हैं। अब एक एक करके हम ये सब समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के में कि विज़न क्या होता है। सबसे पहले कंपनी विज़न बनाती क्या है, कंपनी एक अपना कंपनी फ्यूचर में क्या देखती है खुद को, वो विज़न बताता है। विज़न सेट्स फॉर फ्यूचर, विज़न जो है किसी भी कंपनी का वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। इट टेल्स अस वेयर वी वांट टू बी, हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, ये कौन बताता है, ये विज़न बताता है। विज़न हमें बताता है कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में कहाँ पर जाना चाहती है। It will define directional path for company should take in product, market, customer, technology. It will communicate management aspirations to the stakeholders. ये बताती है कंपनी का डायरेक्शनल पाथ होता है। विज़न क्या होता है कि कंपनी का डायरेक्शनल पाथ होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने, क्या प्रोडक्ट को रखना है, किस प्रोडक्ट को हटाना है, और मार्केट अभी क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर्स क्या नीड है, और मार्केट में अभी क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट करें, और ये सब कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स को। तो ये सब किस में आता है, ये सब विज़न में आता है, ये सब विज़न बताता है। इट इज़ अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, ये कंपनी के फ्यूचर का एक रोड मैप होता है। फिर है विज़न स्टेटमेंट। क्वेश्चंस लुक लाइक, विज़न स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि है व्हाट आर आवर होप्स एंड ड्रीम्स, कंपनी की क्या होप्स है, क्या ड्रीम्स है, क्या सपने देखे कंपनी ने फ्यूचर के लिए। व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी सॉल्विंग फॉर ग्रेटर गुड, मतलब कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जिससे वो अच्छे फ्यूचर में एक अच्छा अपना वो ब्रांड बना सके, गुडविल बना सके। तो कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे जिससे वो उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। फिर है हु एंड वॉट वी आर इंस्पायरिंग टू चेंज, हम ऐसा क्या चेंज कर रहे हैं, और एक तो क्या चेंज कर रहे हैं और किसे चेंज कर रहे हैं, मतलब हु एंड वॉट वी आर इंस्पायरिंग टू चेंज, और ऐसा क्या चेंज करें जिससे हमारा कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि अमेज़ोन का विज़न है टू बी द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी एंड वेयर कस्टमर कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। मतलब अमेज़ोन का विज़न है कि अमेज़ोन को अर्थ की कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है, जो कि कोई भी कस्टमर हो वो अगर अमेज़ोन पे आए ऑनलाइन बाय करने तो उससे वहाँ हर चीज़ डिस्कवर कर ले, मतलब वहाँ उसे हर चीज़ मिल जाए। तो वो अमेज़ोन को बनना है फ्यूचर में। तो ये अमेज़ोन का विज़न है, तो इसे हम विज़न कहते हैं कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। जैसे गूगल का विज़न है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इन्फॉर्मेशन इन वन क्लिक, एक ही क्लिक में वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जो दे दे, ये गूगल का विज़न है। तो ऐसे विज़न सेट किया जाता है।
आई होप गाइज आपको विज़न अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा मिशन। विज़न के बाद आता है मिशन। जैसे विज़न जो था वो फ्यूचर ओरिएंटेड था, फ्यूचर में हमें क्या करना है ये विज़न बताता था। अब मिशन जो है वो प्रेजेंट में बताता है। अब मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस द कंपनीज बिजनेस, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स अप्रोच टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मिशन स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कंपनी उस ऑब्जेक्टिव्स को पाने में क्या अप्रोच लगा रही है, क्या वो रास्ता फॉलो कर रही है, ये हमें मिशन बताता है कि कंपनी उसके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पाएगी, ये मिशन में आता है। मिशन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन टुडे। मिशन स्टेटमेंट जो है वो आज पे काम करता है। जैसे कि जो विज़न था वो फ्यूचर के लिए बताता था, वैसे ही मिशन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन टुडे, प्रेजेंट में क्या है, एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज टू अचीव इट, और ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। मिशन स्टेटमेंट क्वेश्चंस लुक लाइक। मिशन स्टेटमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि व्हाट डू वी डू, आज हम क्या कर रहे हैं, हुम डू वी सर्व, हम किसे सर्व कर रहे हैं, और हाउ डू वी सर्व देम, हम कैसे सर्व कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मिशन स्टेटमेंट के अंदर में आते हैं। फिर है जैसे कि हमें अमेज़ोन का विज़न देखा था कि उसको कस्टमर की मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है, कस्टमर कुछ भी चाहे ऑनलाइन वो बाय कर सके। वैसे ही इसका मिशन क्या है, वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, द बेस्ट अवेलेबल सेलेक्शन एंड द अटमोस्ट कन्वीनियंस। हम हमारे कस्टमर को सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस दे, सबसे लोवेस्ट प्राइस पे दे और सबसे बेस्ट माल दे, मतलब सबसे बेस्ट सामान दे। ये अमेज़ोन का मिशन है, मतलब वो आज ये चाहता है, ठीक है। और गूगल का मिशन क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। गूगल जो भी वर्ल्ड्स की इन्फॉर्मेशन है सबको सारे जो भी यूज़र्स उसके पास आए सबके लिए एक्सेसिबल हो, सबके लिए यूज़फुल हो, वो ऐसा वो चाहता है गूगल। तो ये गूगल का मिशन है। ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिए, आप और भी कंपनीज़ का सर्च करना, आपको बहुत मतलब वो मिलेगा एक्सपीरियंस की विज़न स्टेटमेंट बाकी कंपनीज़ की, जो भी आपको कंपनी है उसकी आप गूगल पे सर्च करना मिशन स्टेटमेंट, तो ऐसे आपको नॉलेज मिलेगा। ये दो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था। नेक्स्ट है बिजनेस डेफिनेशन। अब बिजनेस डेफिनेशन क्या होती है कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किस कस्टमर ग्रुप के लिए कर रहे हैं, वो कस्टमर्स की नीड्स क्या क्या है, और जिस टारगेट मार्केट को हम फोकस कर रहे हैं वो क्या है। तो हम एक बार इसकी पढ़ लेते हैं। बिजनेस डेफिनेशन ट्राइज टू एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी, कि कंपनी क्या बिजनेस अंडरटेक करती है विथ रेस्पेक्ट टू कस्टमर नीड्स, और कस्टमर नीड्स के लिए वो मतलब बिजनेस जो है वो कस्टमर नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, टारगेट मार्केट जो है हमारा उसे अप्रोच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सब आता है बिजनेस डेफिनेशन में। हेल्प्स इन मेकिंग डिफरेंट स्ट्रेटजिक चॉइसेस, और बिजनेस डेफिनेशन जो है वो हेल्प करता है हमें कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजी को अडेप्ट कर सके। जैसे कि हमारा बिजनेस जो है वो सेम मार्केट में है, हम उसी मार्केट में रहना चाहते हैं और वही प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सेम मार्केट इन सेम प्रोडक्ट, तो वो मार्केट पेनिट्रेशन फॉलो कर रहा है या फिर उसमें ही कोई डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर रहा है, इंटेंसिफिकेशन फॉलो कर रहा है। तो हम कौन सी स्ट्रेटजी को चॉइस करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्ट्रेटजी को बदले या कोई सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बदले, कि किस स्ट्रेटजी को किस तरह से बदले और किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, ये हमें हमारा बिजनेस डेफिनेशन बताता है। ये हमें हमारा बिजनेस देख के पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी। नेक्स्ट है हमारा गोल्स। अभी तक हमने विज़न पढ़ा है, मिशन पढ़ा है और बिजनेस डेफिनेशन पढ़ा है। अब गोल क्या होता है? अ गोल इज़ अ शॉर्ट स्टेटमेंट, ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है ऑफ अ डिज़ायर्ड आउटकम टू बी एक्म्प्लिश्ड ओवर लॉन्ग टाइम फ्रॉम यूजुअली 3 to 5 years। ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो कि हमें डिज़ायर्ड आउटकम जो चाहिए फ्यूचर में, जो लॉन्ग टाइम में जो हमें चाहिए, लगभग ये 3 से 5 साल तक का होता है, जो कि हमें 3 से 5 साल में अचीव करना होता है डिज़ायर्ड आउटकम, उसे हम गोल कहते हैं। इट इज़ ब्रॉड स्टेटमेंट। ये गोल जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है डेट फोकसेज ऑन द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स एंड डज नॉट डिस्क्राइब मेथड्स यूज टू गेट इंटेंडेड आउटकम। ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, ये फोकस करता है डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो 3 से 5 साल में जो हम अचीव करना चाहते हैं उस पर फोकस करता है, पर ये जो मेथड्स ये कैसे इसे अचीव करेगा ये डिस्क्राइब नहीं करता है। फिर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ाए या कितना बढ़ाए हम 3 से 5 साल में, ये गोल में आता है। फिर ग्रोइंग रिवेन्यूज़, कि रिवेन्यू को कितना ग्रो करें, कहाँ तक ले जाना है हमें। जैसे कि इस साल हमारी 10 लाख की टर्नओवर है, तो अगले साल हमारा अगले साल मतलब आने वाले 3 से 5 साल में हमें उस 10 लाख को 20 लाख तक टर्नओवर पे पहुँचाना है। ये जो है हमारे गोल में
हम सेट करते हैं। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, स्टाफ है उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, मशीनरी मटेरियल इन सबको कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेशन करना है, ये सब इसमें आता है, गोल में सेट करना होता है। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, हम हमारे कस्टमर सर्विस को कैसे सबसे बेहतर बनाएं, ये भी गोल में आता है। बिकमिंग एन इंडस्ट्री लीडर, हम इंडस्ट्री के लीडर, अगले 3 से 5 साल में मुझे इंडस्ट्री का लीडर बनना है, तो ये मुझे अपने गोल में सेट करना पड़ेगा। ये मेरा एक गोल है कि बिकमिंग एन इंडस्ट्री लीडर। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ ब्रांड, मुझे मेरे बिजनेस का ब्रांड बनाना है। अगले 3 से 5 साल में मुझे अपनी जो भी मेरा ये बिजनेस है इसका ब्रांड बनाना है, तो ये मेरा एक गोल है। गोल्स आर जनरल गाइडलाइंस, ये एक जनरल गाइडलाइंस होती है। एंड एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू अचीव, और बताती है कि हमें 3 से 5 साल में क्या चाहिए, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, उसे हम गोल्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म, ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, जैसे 3 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, तो ये 3 to 5 ईयर्स के लिए होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो गोल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेट किए जाते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एक्शनेबल टारगेट, ये एक एक्शनेबल टारगेट है। डेट नीड्स टू बी अचीव्ड विद इन ए स्मॉलर टाइम, ये हमें स्मॉलर टाइम में अचीव करने होते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि विद इन अ ईयर और लेस देन अ ईयर टू रीच अ सर्टेन गोल। सर्टेन गोल मतलब जैसे कि हमने इस साल का वो तो जो हमने गोल देखा, जो हमें 3 से 5 साल में करना था कि हमें हमारे बिजनेस की अच्छी ब्रांड बनानी है, हमें इंडस्ट्री लीडर बनना है, पर जो हमें 1 साल के अंदर या 1 साल तक अचीव करना होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कह देते हैं, जो कि एक्शनेबल टारगेट है। ये टारगेट मुझे 1 साल में अचीव करना है, तो ये एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में किया गया टारगेट अचीव होता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, जो कि 1 साल तक का होता है या फिर 1 साल से कम तक का भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिसाइज, ये प्रिसाइज होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म, जैसे गोल में जो था वो स्पेसिफिक टर्म में नहीं था, वो एक जनरल था कि मुझे इंडस्ट्री का लीडर बनना है, जनरल। ये एक स्पेसिफिक टर्म में होता है कि मुझे इस साल ये अचीव करना ही है, तो ऐसे स्पेसिफिक टर्म में जो होते हैं और ये प्रिसाइज होते हैं, तो इन्हें ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। दे आर फ्रेम्ड टू अचीव गोल्स, ये गोल्स को अचीव करने के लिए फ्रेम किए जाते हैं। फिर दे हेल्प इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेशन करना, कैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस सेक्टर में कितने रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, ये भी हमें ऑब्जेक्टिव्स से पता चलता है कि इस रिसोर्सेज को इतना डिस्ट्रीब्यूशन करना है ए डिपार्टमेंट में, इतना सेल्स डिपार्टमेंट में, इतना डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, कि रिसोर्सेज को किस टाइप से एलोकेट करें। दे सर्व एज बेंचमार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ये एक बेंचमार्क सेट का ऑब्जेक्टिव अगर हमने सेट कर लिया तो वो एक बेंचमार्क की तरह हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का एक बेंचमार्क सेट कर चुके हैं हम लोग। दे आर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, ये कॉन्क्रीट होता है और स्पेसिफिक टर्म्स में होता है। फिर है दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, हम इसे ऑब्जेक्टिव्स को हम मेज़र भी कर सकते हैं और कंट्रोल, अगर एडवर्स जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स तो हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। दे शुड रिलेट टू टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम से रिलेट करते हैं। उसके बाद दे शुड हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस, ये मिशन और पर्पस को अचीव करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारा बिजनेस पॉलिसी। अगर आपको है ना जो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो भी हमने जो अभी देखा था वही मतलब आपको लिख देना। कॉन्क्रीट होता है, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम से डिराइव करता है, तो यही सब। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी क्या होती है? Business policy are the guidelines developed by an organization to govern its actions. Business policy एक जनरल गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस होती है जो डेवलप करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला रही है, क्या एक्शंस ले रही है, कैसे गवर्न कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, ये बिजनेस पॉलिसी में लिखा होता है। मतलब बिजनेस पॉलिसी एक गाइडलाइंस होती है कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गवर्न कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बिजनेस पॉलिसी में आता है। दे डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट they define the limits within which decisions must be made, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या डिसीजंस हो रहे हैं, किस लिमिट, क्या लिमिट से डिसीजन लेने, मतलब क्या लिमिट्स हमने सेट कर रखी है, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये सब जो है बिजनेस पॉलिसी में आता है। पॉलिसी इज़ वॉट इज़ और वॉट इज़ नॉट डन। पॉलिसी में लिखा होता है कि हम बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब एक वो होता है स्कोप, ये हमारे बिजनेस के स्कोप के अंदर आता भी है या नहीं है ये काम। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, एक फाइनेंस फर्म है, वो फाइनेंस फर्म जो है वो बोरो करने का काम करती है और लोन देने का काम करती है, तो वो कुछ और काम, मतलब जैसे कि अलग ही बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस नहीं खोल सकती। अब ये उसके मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। तो बिजनेस पॉलिसी वही है, एक गाइडलाइन
गाइडलाइंस है कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस हमारे आउट ऑफ स्कोप आते हैं वो हम नहीं कर सकते। एक जनरल गाइडलाइंस है हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन कर रहे हैं, कैसे गवर्न कर रहे हैं, क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या लिमिट्स हमने सेट कर रखी है और क्या डिसीजंस हम ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर ये बिजनेस पॉलिसी ऑफर्स गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। बिजनेस पॉलिसी एक गाइडलाइंस की तरह भी काम करती है, ऑफर करती है गाइडलाइंस कि मैनेजर्स के लिए कि वो एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले, तो ये भी बिजनेस पॉलिसी के अंदर आता है। फिर आता है प्लान्स। अब प्लान क्या होते हैं, हम बचपन से प्लान तो बनाते ही है, हर वक्त हमारे एग्ज़ाम आते हैं तब हम कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं कि हम कैसे अब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो प्लान क्या होता है, जिसे मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ये नोटबुक होती है हमारी और हम ये प्लान बनाते हैं, ये हमारे जो टारगेट्स है ये अचीव करना है, हमें ये इस वक्त तक अचीव करना है, ये इस वक्त तक अचीव करना है, तो हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए। तो प्लान क्या होता है इसको अब समझते हैं। प्लान इज़ अ टाइपिकली एनी डायग्राम। ये एक डायग्राम हो सकती है, ये एक लिस्ट हो सकती है, ये एक स्टेप्स हो सकते हैं विच डिटेल्स ऑफ टाइमिंग एंड रिसोर्सेज यूज्ड टू अचीव एंड ऑब्जेक्टिव टू डू समथिंग। किसी चीज़ के लिए हम जो काम कर रहे हैं जिसमें टाइमिंग बताते हैं कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना है, ये रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, ये रिसोर्सेज इस चीज़ जगह यूज़ करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो और किस चीज़ के लिए अचीव करना है, ठीक है। तो ये सब प्लान में हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है। प्लान क्या होता है, एक डायग्राम होती है, लिस्ट होती है, स्टेप्स होते हैं, तो जो कि एक टाइमिंग और रिसोर्स डिटेल्स, और जिसमें टाइमिंग की और रिसोर्सेज की डिटेल्स बताते हैं हम, और उसे कैसे अचीव करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, और क्या हमें अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है और किस चीज़ के लिए करना है, ये सब हम प्लान्स के अंदर बताते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड एज अ टेम्पोरल सेट ऑफ इंटेंडेड एक्शंस थ्रू विच वन एक्सपेक्ट्स टू अचीव अ गोल। ये हमें कुल मिला के ये एक पर्टिकुलर गोल के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम जो लिस्ट, डायग्राम, स्टेप्स लेते हैं, पर्टिकुलर टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, उसे हम प्लान कहते हैं। तो थैंक यू गाइज़, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है। तो यूनिट 1 के 2 पार्ट हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, विज़न, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। तो आप दोनों पार्ट को अच्छे से कर लेना, आपकी यूनिट 1 अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।